अब मैं तुम्हें कहानी का सार बताने जा रहा हूँ। श्यामू सुबह सुबह उठता है और वह देखता है कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ भूमि पर लेटी हुई है। घर के लोग घेर कर रो रहे हैं। जब सब लोग उसकी माँ के मृत शरीर को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव किया। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है। धीरे धीरे श्यामू को पता चल गया कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई हुई है। एक दिन श्यामू ने आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखा। पतंग को देखकर उसने कुछ सोचा और अपने पिता से एक पतंग मांग देने की प्रार्थना की। कुछ दिनों तक पतंग नहीं आई तो श्यामू ने अपने पिता के कोट से चवन्नी चुराई और सुखिया दासी के लड़के भोला को देकर उसे पतंग और डोर लाने को कहा। पतंग आ गई, उसमें डोर बांधने जाने लगी। श्यामू ने भोला से कहा कि वह इस पतंग को राम के यहाँ ऊपर भेजेगा, जिससे कि उसे पकड़कर काकी नीचे आ सके। भोला बोला कि डोर पतली है, उसे पकड़कर काकी नीचे नहीं आ सकती। पतंग में मोटी रस्सी होनी चाहिए। श्यामू ने रस्सी लाने के लिए अपने पिता के कोट से 1 रुपये और चुराया और भोला को 2 रस्सियाँ लाने को दिया। श्यामू ने बताया कि वह जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लेगा। श्यामू और भोला पतंग में रस्सी बांध रहे थे कि अचानक श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहां आ गए। उन्होंने धमकाकर पूछा कि क्या तुमने हमारे कोट से रुपया चुराया है? भोला डर गया और उसने सारी बात सच सच बता दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग भी फाड़ दी। भोला ने उन्हें बताया कि श्यामू ने ही रस्सियाँ और पतंग मंगवाई थी। वह इसे राम के यहाँ भेजकर अपनी काकी को नीचे उतारना चाहता था। विश्वेश्वर ने जब फटी पतंग उठाकर देखी तो उस पर लिखा था काकी।